जय मसीह की। दोस्तों, जैसे कि आज आपको सबको पता है कि आज से लेंट डे मतलब उपवास के दिन शुरू हो गए हैं। तो इन दिनों में हम लोगों को देखने को मिलता है कि हर जगह पर ईसाई समाज में, मसीही समाज में जगह जगह पर आपको प्रार्थनाएं सभाएं होंगी। 40 दिन तक लोग कुछ रोज़ा रखते हैं, उपवास रखते हैं, फास्टिंग प्रेयर, घर घर पे प्रेयर, चर्च में प्रेयर, ताकि लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में पता चले और लोगों के अंदर बदलाव आ सके। ऐसा इसलिए होता है मेरे प्रियो, जब मैं और आप प्रभु में आ चुके हैं तो मेरा और आपका कर्तव्य ये है कि इन दिनों में मैं और आप भी उस प्रभु के बारे में, उस उद्धारकर्ता के बारे में किसी को ज़रूर बताएं, किसी को उस उद्धारकर्ता के पास ज़रूर लेकर के आएं, ताकि वो चंगा हो जाए, उद्धार को प्राप्त करे। बीमारी ग्रस्त है तो बीमारी उसकी दूर हो जाए, उसको चंगाई मिले। ऐसा हमारा सर्कल है। मैं नहीं जानता कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, लेकिन आप मसीही हैं तो अच्छा ही होगा। और आपके आसपास जो लोग रहते हैं आप उनको ज़रूर बताएं। जैसा मनुष्य का फ्रेंड सर्कल होता है वो उसको उस चीज़ में ढाल देता है। जैसे एक बिजनेसमैन का सर्कल होगा तो वो लोगों को बिजनेस करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। यदि किसी का नौकरी का है तो वो अच्छी जॉब के बारे में उसको प्रोत्साहित करेगा। कुछ लोगों का शराबियों का सर्कल होता है तो वो क्या है, शराब पीने के बारे में अपना सोचते रहते हैं कि शाम को बोतल का इंतज़ाम कैसे होगा। लेकिन मैं और आप मसीही हैं, हमारा फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि मेरे और आपके द्वारा किसी की ज़िंदगी बच जाए, किसी को यीशु मसीह मिल जाए और उसका उद्धार हो जाए, उसके घर की सारी समस्याएं दूर हो जाएं। मेरे प्रियो, बाइबल में एक बात है, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 17, 18, 19, 20 आयत में। और एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था, यीशु मसीह उपदेश दे रहा था, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे हुए थे, जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे। ऐसा कोई गांव नहीं था जहाँ से वो उपदेशक, फरीसी, व्यवस्थापक आए नहीं थे। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की सामर्थ थी। और देखो, कई लोग एक मनुष्य को जो झोले का मारा हुआ था खाट पर लाए, मतलब पैरालाइसिस मनुष्य था, और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। भीड़ इतनी थी कि वो यीशु मसीह के पास उसको नहीं ले जा सके। और जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके तो उन्होंने कोठे पर चढ़कर और खपरेल हटाकर घर के ऊपर चढ़ गए और खपरेल को हटा दिया और उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। मतलब इसके यार दोस्तों ने उसको यीशु मसीह के पास उतार दिया। वो चाहते थे कि ये भी हमारी तरह अच्छे से चले फिरे, चंगाई को प्राप्त करे। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा कर दिए। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बात मुझे और आपको सीखने की ज़रूरत है कि यहाँ पर उसके मित्रों ने, उसके दोस्तों ने कितना अच्छा काम किया। उसका फ्रेंड सर्कल अच्छा था। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था। उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा था। उन लोगों ने यीशु मसीह के चमत्कारों को अपनी आँखों से करते हुए जो प्रभु करता था देखा था। तभी तो उन्होंने विश्वास किया। देखा कि हम अपने मित्र को, अपने दोस्त को यीशु के पास लेकर के जाएंगे और यीशु इनको चंगा कर देगा। मेरे प्रियो, आज मेरी और आपकी यही विनती है कि हम किसी को प्रभु के पास लेकर के आएं, प्रभु के पास लेकर के जाएं इन 40 दिनों में, ताकि किसी की ज़िंदगी बचाई जाए। जब मैं और आप ऐसा करेंगे, प्रभु उसके पाप को क्षमा कर देंगे और प्रभु उसके रोगों को भी चंगा कर देंगे। ये काम अब मेरा और आपका है। जब हम ऐसा करेंगे, इससे परमेश्वर को महिमा मिलेगी। जब हमने प्रभु को चख लिया है, परमेश्वर के काम को देखे हैं, तो अवश्य है कि मैं और आप किसी न किसी को प्रभु के पास ज़रूर लेकर के आएँ, ताकि उसके पाप क्षमा हो जाएं और वो भी उस जीवन को प्राप्त करे जो आपने और मैंने प्रभु में पाया है। अवश्य है कि प्रभु बढ़े और मैं घटूं, प्रभु के नाम को महिमा मिले। मैं और आप
इन दिनों में किसी एक व्यक्ति को ज़रूर से प्रभु के पास लेकर के आएँ, ताकि उसके पाप क्षमा हो जाएं और परमेश्वर को महिमा मिले और वो व्यक्ति चंगा हो जाए। क्योंकि मुझे और आपको पता है प्रभु यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ हो सकता है। इसलिए प्रभु यीशु के पास लेकर के आएँ, पाप क्षमा हो जाएंगे, चंगाई मिलेगी, किसी का जीवन बचाया जाएगा। गॉड ब्लेस यू।